है, आपकी जो क्वेरी है प्लीज पहले तो वो उससे स्टार्ट करेंगे कि क्या लगता है आपको कि ऑनलाइन के रेफरेंस में कि आपको सबसे बड़ी कमी क्या लगती है कि विद रिस्पेक्ट टू द सक्सेस ऑफ द अडॉप्शन ऑफ ऑनलाइन डिलीवरी मोड्स, ब्लेंडेड मोड्स, फ्लिप्ड मोड, क्या दिक्कतें हैं या कितना अच्छे ढंग से आप कर रहे हैं, तो उसके बारे में मुझे जरूर बताएं प्लीज। ओवर टू यू, इससे पहले कि मैं दूसरा सेशन स्टार्ट करूं। हाँ पार्टिसिपेंट जी बताएं अनम्यूट करके आप प्लीज, बोल सकते हैं, प्लीज अनम्यूट अनम्यूट। योरसेल्फ एंड डू लेट मी नो। एंड प्लीज बी इंटरैक्टिव। आप डिस्कस नहीं करेंगे तो सर हाँ जी को बताएं। क्वेरी नहीं समझेगी। प्लीज बोलिए, आपकी क्या राय है ऑनलाइन कोर्सेस। देखिए, ये लेक्चर देने का कोई मतलब नहीं है जब तक वो एंगेजमेंट नहीं आएगा। मेन चीज है, सबसे बड़ी दिक्कत एंगेजमेंट की होती है जब हम ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे होते हैं। तो जो सर एज हाँ बोले प्लीज। सर एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लर्निंग सिस्टम है। इसमें बहुत सारा कम समय में आपको छात्र को अध्ययन और अध्यापन के बीच में लर्निंग प्रोसेस टेक्नोलॉजी का हेल्प करके बहुत सीधा और बहुत कंसेप्ट क्लियर करने वाली सिस्टम है। वेरी गुड। कमियां क्या समझते हैं आपको, आपको क्या लगता है कि दिक्कतें क्या हैं जो हम कर नहीं पा रहे हैं अच्छे से, या कोई व्यक्ति विशेष या कोई बाकी लोग जो है उस चीज को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, जो चार पांच लोग हम लोग बैठे हैं हो सकता है अच्छा। दूसरे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है वो मैं सर समझना है। ग्रामीण भाग में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जितनी चाहिए उतनी डेवलप नहीं हुई है। ये बहुत हम्म। बड़ी कमी है। हाँ, कनेक्टिविटी में भी ये इशू है। अभी देखिए मैं खुद बैठा हूँ, मेरे पास दो वाईफाई के कनेक्शन है जो लगभग, एक तो एनकेएन से है वो भी नहीं चल रहा है इस समय, जो बीएसएनएल का फाइबर है वो भी नहीं चल रहा है इस समय। आई एम जस्ट, मैं अपने हॉटस्पॉट को यूज करके आपके साथ बात कर पा रहा हूँ। तो अगर वो भी नहीं होता तो और शायद आप बात ही नहीं हो पा रहा था। तो जैसे ये तो प्रॉब्लम हमेशा से रहेगी, पर धीरे धीरे समय आ रहा है जब हम 5G की तरफ जा रहे हैं तो स्थितियां ग्रामीण परिवेश में भी जो है तेजी से सुधर रही हैं। और ग्रामीण भाग में बेसिक कंसेप्ट उनके क्लियर होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, आई ये एग्री। दो कमियां अगर सॉल्व हो गई तो टेक्नोलॉजी इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग प्रोसेस। देखिए विवेक जी, आपका कहना ये है कि मतलब हमें लग रहा है कि खाली रिसीविंग एंड में प्रॉब्लम है कि गिवर एंड में भी प्रॉब्लम है? तो सर हाँ सर। बोथ। एक मिनट है, मुझे 2 मिनट दीजिएगा प्लीज, है मैं आपको कंटिन्यू कर रहा हूँ, रुकिए। फ्रेंड्स,
एनईपी के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। हमें जो एनईपी जो फोकस करता है उसका जो फिफ्थ पॉइंट है, यूज ऑफ मॉडर्न टूल्स एंड आईटी सॉल्यूशन फॉर ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग। दिस इज आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको हम केटर करने वाले हैं इन्हीं चीजों से। कोशिश तो कर ही सकते हैं ट्रांजिशन की, ओईआर को मूक्स की तरफ ले जाने की, जैसा कि मैंने पहले कहा। देखिए, हर मर्ज की दवा नहीं है मूक बहुत अच्छा हो सकता है तीन चीजों के लिए, जहां पर नॉलेज एक रिलेटिवली स्टैटिक रहता है, ठीक, लाइक मराठी लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं, लाइक किसी साहित्य की बात कर रहे हैं, या फिर ऐसे क्षेत्र जहां हम मल्टीमीडिया को लेवरेज यूज कर सकते हैं अच्छे से, जो कि मोटिवेटेड स्टूडेंट खुद भी पढ़ सकता है, कैन बी स्टडी बाय मोटिवेटेड स्टूडेंट्स बाय देयर ओन, जिससे हम कॉस्ट ऑफ डिलीवरी स्केलिंग को जो है, क्लासरूम साइज का जो स्केलिंग जब हम करें, भाई 50 को पढ़ाना है और 500 को पढ़ाना है, 500 को पढ़ाने में और कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। तो इन चीजों के लिए हो सकता है सही होगा डिलीवरी कंटेंट, लेकिन उन चीजों के लिए जहां पर अपडेशन रिक्वायर्ड है, जहां पर नॉलेज अप्लाइड है नेचर में, जहां पर ज्यादा थ्योरी नहीं है, ज्यादा प्रैक्टिकल है, जिसमें ज्यादा इंटरेक्शन की आवश्यकता है, ज्यादा एंगेजमेंट की आवश्यकता है, ज्यादा डिबेट्स की आवश्यकता है, ज्यादा डिस्कशन की आवश्यकता है, वहां मूक्स जो है, या आवाज ब्रेक हो रही है, तो उन सर चीजों को सर। जरूरी है हमें फोकस करना। अब आप सबसे पहले क्या करना है, यू एनरोल फॉर ए फ्यू मूक्स, हम पूरा कीजिए उनको फ्री एंड कन्वर्ट योर बेस्ट इन क्लास कोर्स टू मूक्स। अपना अच्छे से अच्छा जो कंटेंट है उसको, क्लास का जो अपने सिलेबाई आपने बनाया है उसको मूक में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक। और जब सोच हमारी हो, सोच पढ़ाने की ना हो, सोच सीखने की हो, लर्निंग की हो, जब चीजों को हम बना रहे हैं, गॉट माय पॉइंट, मतलब अननेसेसरी चीजों से भरना नहीं है चीजों को, खाली भैया इतना टाइम पूरा करना है, नो, क्योंकि स्टूडेंट जानता है कहां पर आप टाइम पास कर रहे हैं, कहां पर चीजों को स्किप करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे डिसएंगेजमेंट होता है, वो बंदा जल्दी से उस चीजों को छोड़ देता है, उस चीज को ज्यादा कंटिन्यू नहीं करता। तो थिंक, प्लान एंड रिकॉन्फिगर, प्रोटोकॉल बनाइए, कैसी चीजों को यूज कर रहे हैं हम, स्लाइड्स के बैकग्राउंड, नोट्स, ट्रांसक्रिप्ट को फोकस कीजिए, कॉपीराइट सबसे लीजिए, कॉपीराइट के क्लियरेंस कर लीजिए। प्रैक्टिस, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, कोशिश कीजिए अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके सुनने की एक साइलेंट रूम में, बिकॉज हमारे ब्रेन में जो शॉर्टेस्ट रूट है ब्रेन तक जाने का वो कान के माध्यम से है, और वेद भी यही कहते हैं, श्रुति अर्थात सुनना, वह दिमाग को ज्यादा इफेक्ट करता है, और आपकी जो कंटेंट की डिलीवरी की जो इफेक्टिवनेस है वो आपके वॉइस मॉड्यूलेशन से बहुत ज्यादा अफेक्टेड होती है। उसको किस ढंग से आपने अफेक्ट करना है, पॉजिटिवली नेगेटिवली, वो आपके हाथ में है। आपका वॉइस का मॉड्यूलेशन कैसा है, क्या आपकी वॉइस ऐसी है या बोलने का तरीका ऐसा है जिससे व्यक्ति सो जाता है, जगा हुआ व्यक्ति भी, या कोई व्यक्ति सो भी नहीं पाता है, झपकी भी नहीं ले सकता, या वो डिसएंगेज नहीं होता किसी भी तरह, उसका ध्यान वहीं का वहीं बना रहता है। देखिए, दुर्भाग्य ये है, जो एजुकेशन के साथी यहाँ बैठे हैं, अगर बैठे हैं, वो तो जानते हैं कि एडुकेशन पेडागोजी का क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन हम लोग साइंसेस के हैं या आर्ट्स के हैं जो नॉन एडुकेशन के, वो कभी ये नहीं सीखते कि पढ़ाना कैसे है। इसीलिए पेडागोजी को लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैप करना है। खाली डिजिटाइजेशन का मतलब, खाली मतलब कोर्स कंटेंट को डिजिटाइज करना एकमात्र उपाय नहीं है। आपको सीखने की आवश्यकता है कि पेडागोजी, खासकर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में पेडागोजी या इंस्ट्रक्शनल डिजाइन कैसे करते हैं, एंड स्पेशली इट्स वेरी चैलेंजिंग टू हैव लर्नर्स एंगेजमेंट इन मूक्स। कैसे हम अपने एंगेजमेंट को बढ़ाएं, कैसा स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करे, ज्यादा से ज्यादा क्वेरी पुट अप करे, ज्यादा से ज्यादा लोग क्विज अटेम्प्ट करें, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके वीडियोस को देखें, ज्यादा से ज्यादा लोग आपको पढ़ें, कैसे इंश्योर करेंगे इतनी दूर बैठे हुए।
मैंने पहले भी बताया, कंटेंट एक्सपर्टीज, कंटेंट के बारे में आप जो जानकार हैं, जितने पांडित्य आपको हासिल है, इट इज नॉट इक्वल टू पैडागोजी एंड मीडिया एक्सपर्टीज। वो अपने में अलग चीज है भाई। पढ़ाने का तरीका आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सब कुछ आता है ये कोई गारंटी नहीं है सक्सेस की। आपको कितनी अच्छी तरह से डिलीवरी करना आता है, मीडिया को मल्टीमीडिया के साथ डिलीवरी करना आता है, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाने में रोल प्ले करता है, या ज्वेलरी डिजाइनर ज्वेलरी डिजाइन करने में रोल प्ले करता है, वो ही रोल इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर मूव के डेवलपमेंट में करता है। तो इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर हायर शायद आप ना कर पाए, तो कम से कम वो जाने कि क्या चीज मुझे है जो डिजाइन करनी है। कैमरे की आंख से क्या चीज दिखती है और कैसी दिखती है वो डिफरेंट होती है कई बार। तो लर्नर का एंगेजमेंट कैसे मुक्स में लेना है? वी हैव टू मैप द पेडागोजी विद लर्निंग प्लेटफॉर्म। लर्निंग के प्लेटफॉर्म से लाइक पेडागोजी डिजाइन, कंटेंट की स्ट्रेटेजी बनाना, क्या चीज पहले आएगी क्या बाद में आएगी, कैसा कोर्स कंटेंट बनना है। लर्निंग पाथ, किस टॉपिक की बात क्या टॉपिक आएगा, क्या उसके आउटकम होंगे, क्या गोल होंगे। उसको लर्निंग के बिहेवियर, भैया आप यूजी को लिए बना रहे हैं कि पीजी के लिए बना रहे हैं, एक सेम टॉपिक का जो लर्निंग का जो बिहेवियर है, जो स्टूडेंट्स का बिहेवियर, वो अलग अलग होता है। कॉग्निटिव, इमोशनल, एटीट्यूड, वैल्यूज, आप अपने लर्नर को जानते हैं। ये फिजिकल क्लास में तो आप सबको जानते हैं, लेकिन ऑनलाइन में नहीं जानते हैं। तो डाइवर्सिफाई नीड को कैटर करने वाला हो, मतलब एवरेज स्टूडेंट, बिलो एवरेज स्टूडेंट, स्मार्ट स्टूडेंट, ओवर स्मार्ट स्टूडेंट, हर एक को हम कैटर कर पाए, हर एक को वो नॉलेज दे पाए जो उसको चाहिए एक बैलेंस वे में। उसको बनाना चैलेंज होता है। आपको इंटरैक्टिव एंगेजमेंट रखना। भाई डिस्कशन फोरम तो बना दिया, आप आस्क के क्वेश्चन टैब होती है, स्वयं पे आप जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। तो कोलैबोरेशन, एनालिटिक्स, इनसाइट, उन पे नजर रखना डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कि कितने लोग एंगेजमेंट कर रहे हैं, कितने लोग वास्तव में का पार्ट बन रहे हैं, कितना लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, कितना लोग उसको कर रहे हैं। कुछ कमियां हैं तो उसको देखना। एज्यूम, देखिए ये आपकी जिम्मेदारी है जब आप कोर्स चला, आपको इंस्ट्रक्टर, डिजाइनर, वीडियो एडिटर और टीचिंग असिस्टेंट की बातों को सुनना है। वो क्या चाह रहे हैं, क्या कुछ गलत हो रहा है, सुनिए सबकी। क्रिटिकल सजेशंस को एक्सेप्ट कीजिए, फाइनल कॉल अपनी लीजिए, नो इश्यू, लेकिन सुनिए सब। क्योंकि कई बार जो आप कह रहे हैं वो सही हो ये जरूरी नहीं, या वो सही दिख रहा हो ये जरूरी नहीं, खासकर व्हेन यू आर गोइंग फॉर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सबसे जरूरी है सहज होना, कंप्लीटली कंफर्टेबल एंड इजी वाइल रिकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या कपड़ा पहने हुए हैं, वियरिंग क्या है आपकी, आप बैठे हैं कि खड़े हैं, बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है तब तक जब तक कि आपका कंटेंट पावरफुल है, आपकी डिलीवरी नेचुरल है। छोटी छोटी कमियां ढक जाती हैं, लेकिन आपकी डिलीवरी इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। हालांकि पहनना क्या है उसके भी प्रोटोकॉल होते हैं। आप कैसे कंफर्टेबल महसूस करते हैं, आप वही पहनिए, वही वही पोस्चर रखें। जैसे कि हम पढ़ाने के लिए, पढ़ाना जो टीचिंग है, इट्स एन आर्ट। क्रिएटिंग मूक इज ऑल्सो एन आर्ट। यू मस्ट प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्लान करना, आउटलाइन क्या क्या चीज करनी है, टूल, कंटेंट, प्रेजेंटेशन स्टाइल, कंटेंट को लिखना, डिजाइन को बनाना, भाई क्या डिजाइन रहेगा, किसके बाद क्या आएगा, मल्टीमीडिया का रोल, उसको अपलोड करना प्लेटफॉर्म पे, और तब फीडबैक, असेसमेंट और सर्टिफिकेशन करना। जो लास्ट पार्ट है वो ओईआर को मूक से अलग करता है। यहां पर हमारे पास असेसमेंट है, फीडबैक हम ले रहे हैं, क्वेरीज को आंसर कर रहे हैं, और फाइनली सर्टिफाई कर रहे हैं एग्जाम के बाद। जब आप कोर्स कंटेंट को प्रेजेंट करते हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कहती है कि आप लेवल के हिसाब से बात कीजिए। यूजी का लेवल अलग होता है, पीजी का अलग होता है, रिसर्च का अलग होता है। आपको जो अपनी बॉडी रखनी है, मतलब कंटेंट की बॉडी है, जो आप जो भी
चीज बोलने जा रहे हैं, जो भी चीज नोट्स दे रहे हैं या बना रहे हैं, चीजों को बोल रहे हैं, उसमें तारतम्य, ग्रामेटिकल कोहेजन जिसे कहते हैं, ग्रामेटिकल लेवल लिंकिंग एंड आइडिया लेवल लिंकिंग, दो तरह की लिंकिंग है, ये दोनों तरह का तारतम्य होना चाहिए। अच्छी इंग्लिश लिखना का मतलब ये नहीं है कि आपका आइडिया लेवल कनेक्शन भी अच्छा होगा, दोनों चीज का कनेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए। मतलब आइडिया का प्रोग्रेशन, मतलब जो भी चीज आप बात कर रहे हैं, मेन मुद्दे की बात कर रहे हैं, लैंग्वेज करेक्शन एंड आइडिया लेवल का करेक्शन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है जब आप किसी चीज को दमदार ढंग से प्रेजेंट करना चाहते हैं ना। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ये कहती है कि आपके गोल्स, आपके ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं कुछ वर्ब जो कि इसके लेवल पे हो, कि रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, ये लेवल्स हैं ब्लूम कहता है। मतलब यूजी लेवल या 12th लेवल तक हम क्या करते हैं, रिमेंबर खाली रखते हैं ना, रिमेंबर लेवल, मतलब ये पढ़ने के बाद आप ये करने योग्य होने चाहिए। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू लिस्ट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दिस थिंग। After completing this thing, you will be able to apply the principle of Bernoulli into the water pump system. मतलब आप पीजी लेवल पे आ गए या उस पे आ गए। इवेल्युएटर, इसी तरह से ये जो वर्ब हैं, ब्लूम्स एक साइंटिस्ट जिनके पेपर ने बड़ा क्रांतिकारी कदम इसमें रखा आगे, जिसने एक नींव रखी जिससे हम कंटेंट को प्रेजेंट करने के लिए कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे डिफाइन करें, उसने ये बताया। आने वाले समय में शायद आपको आने वाले लेक्चर्स में भी इसके बारे में डिटेल में पढ़ने को मिले, नहीं भी मिलता तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी डालिएगा, यू विल कम टू नो इन डिटेल। अच्छे से अच्छे ढंग से एमएस ऑफिस, एक्सेल, ओरिजिन, जो मिनिमम चीजें उनको सीखिए। इन्फोग्राफिक्स बनाना, टेबल, फिगर, हर चीज आप दूसरे के भरोसे नहीं रह सकते। जो भी चीज आप बता रहे हैं, अगर मैंने 10 मिनट का वीडियो बनाया है तो 10 मिनट के वीडियो में मेरा लास्ट का मिनट एक पावरफुल समरी देने में लगे, 4-5 पंच पॉइंट में समराइज करके जाऊं। रेफरेंस, फर्दर लिंक्स, लाइव लिंक्स जो आप दे रहे हैं वो सॉलिड होने चाहिए। मैं मंत्र बता रहा हूं आपको चीजों को कि जो आपको इंपैक्ट देते हैं। ऐसे ही एब्रप्टली आप किसी टॉपिक को नहीं छोड़ सकते। When we are talking about videos, keep it simple, natural, power packed. सिंप्लिसिटी के साथ नेचुरली पावर पैक्ड प्रेजेंटेशन करना है। 10 से 20 मिनट एक मॉड्यूल का टाइम हो सकता है, हालांकि इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। सहज रहिए, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, ऐसी नेचुरल और एनर्जेटिक बॉडी लैंग्वेज हो कि दूसरा एंगेज फील करे, बोर ना हो। प्रैक्टिस, रिहर्स देन रिकॉर्ड। बड़े से बड़े वक्ता भी अपने डायलॉग डिलीवरी या अपनी डिबेट डिलीवरी या अपने भाषण की डिलीवरी से पहले अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो अब्राहम लिंकन रहे हो, चाहे चर्चिल रहे हो, कोई भी व्यक्ति। प्रोडक्शन एंड एडिटिंग टीम आर रिक्वायर्ड फॉर बिग प्रोजेक्ट्स, ये चाहिए होती हैं। बाकी कुछ बेसिक नॉलेज है, एमएस ऑफिस, ओपन सोर्स, ओबीएस, थोड़ा बहुत अपने को भी आना चाहिए। हालांकि ये टीम आपके लिए बड़ी, जब प्रोजेक्ट होते हैं, ये एडिटोरियल टीम जो प्रोडक्शन टीम होती है वो काम करती है। अब कोर्स का प्रेजेंटेशन, जब हम कोर्स की बात करते हैं, उस कोर्स के लिए 4-5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, रैशनल कंपटीशन, क्यों बना रहे हो उस कोर्स को, वैसे कितने कोर्स वहां पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उस प्लेटफॉर्म पे, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। जब भी आप बुक लिखते हैं ना, बुक का प्रपोजल अगर अच्छे पब्लिशर को भेजेंगे तो वो आपसे जरूर पूछेगा रैशनल क्या है उस बुक का, और आपका कंपटीटर कौन है, कौन सी बुक है। इसी तरह से ऑनलाइन कोर्स के प्रपोजल में भी आपको ये चीजें देनी होती है। रीच एंड टारगेट लर्नर, आप किन लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, आपका स्टूडेंट, आपका प्रोस्पेक्टिव लर्नर कौन होगा, ये बात को आपको जानना जरूरी है और ये प्रेजेंट करना जरूरी है। यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्यों आप यूनिक हैं, क्यों हम आपको कोर्स को फंड करें या आप कोर्स ये बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, व्हाट इज द यूनिकनेस। बंडलिंग ऑफ टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स को आप साथ में ला रहे हैं। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम अब तो ऑनलाइन कोर्स में बंडलिंग ऑफ टॉपिक्स इज ऑलरेडी डिसाइडेड, वो पेपर बेस पे होती है, तो टॉपिक तो वही रखने हैं, लेकिन किस तरह से तारतम्य रख रहे हैं, आउटलाइन कैसे बना रहे हैं, वो आपके हाथ में। आगे पीछे करना उनको किस हिसाब से कर रहे हैं वो आपके, वो सहज होना चाहिए। इट शुड बी इजी टू फॉलो, पूरा कोर्स अपने में आसान हो, ऐसा नहीं कि एक जो है समझने के लिए एक आदमी और आदमी को आपको रखना पड़े। तो क्या है सक्सेस मंत्रा,
सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, क्या आइडेंटिफाई करना कि नीड बेस्ड मूक्स कौन कौन से हैं, किन चीजों की जरूरत है जो मूक्स बनने चाहिए। फैकल्टी मेंबर को ग्रूम करना, आपस में जो लोग हैं टीम वाइज वो ट्रेनिंग लें, उसके बारे में जाने, कोर्स को करें। टीचिंग असिस्टेंट्स को भी जो है ट्रेनिंग होनी चाहिए। देखिए नेटवर्क में थोड़ा इश्यू हो सकते हैं, तो बताइएगा मुझे। अवेयरनेस कैंपेन अमंग द फैकल्टी एंड द स्टूडेंट्स, ये जरूरी है। हर एक व्यक्ति कोर्स नहीं बनाएगा भाई, कुछ व्यक्ति स्टूडेंट, हमारी जिम्मेदारी है कि जो बने हुए कोर्स है उनको ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट उनको पढ़ें। इंस्टीट्यूशंस विलिंगनेस टू एक्सेप्ट, WTA एक टर्म है, इकोनॉमिक्स में आता है। उस टेक्नोलॉजी या इस प्लेटफॉर्म को एक्सेप्ट करने के लिए इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होने चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि इसको क्रेडिट ट्रांसफर के लिए सब्जेक्ट को कैसे अपने कोर्सेज में लेकर आया जाए, अगर कोर्स अवेलेबल है तो। उसके बाद फोकस ऑन डेवलपिंग एंगेजमेंट, कोर्स बना रहे हैं तो एंगेजमेंट, कोर्स को यूज कर रहे हैं तो एंगेजमेंट। भाई कोर्स अगर आप यूज कर रहे हैं, आप टीचर हैं, वही टॉपिक आपने ले लिया है, पेपर वो स्वयं से हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं पूरा छोड़ देना। बच्चे की जो जरूरत हो, जो डिस्कशन करना चाहता हो, उसके लिए ओपन रहे। वो एंगेजमेंट का तत्व वहां पर जरूर चाहिए। टेक्निकल जार्गन्स कहते हैं ना, तकनीकी शब्दों के जो है एक मिक्सअप ब्लेंडिंग कर देना से, चीजें कॉम्प्लेक्स कर देने से काम नहीं बने। प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है, अप्रोचेबल रहना है लर्नर्स को। लर्नर कोई भी इश्यू हो वो फील फ्री हो, फील फ्री करे कि भाई मैं कभी भी आपसे बात कर सकता हूं, कभी भी आपको अप्रोच, कोई भी चीज पूछ सकता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जब आप बना रहे हैं, कोर्स आप कर रहे हैं, सीरियस होना, सपोर्ट। जब कोऑर्डिनेटर हूं तो मैं अपने हर एक लर्नर को सपोर्ट देने के लिए हमेशा तैयार हूं। दीज मेक यू सक्सेसफुल। इसके अलावा प्रैक्टिस जब हम करते रहेंगे तो एक एक चीजें आएंगी, बट तब भी फलता सारी चीजें देनी है, उसके बाद ऑफ एक्स्ट्रा देना है। विन पढ़ा होगा आपने शिव खेरा को, तो कहते हैं विनिंग एज क्या है, 100% एंड देन बिट ऑफ एक्स्ट्रा। कुछ अलग तो करना ही पड़ता है कुछ अलग पाने के लिए। अब बात करें स्टूडेंट एंगेजमेंट टूल्स की, भाई क्या चीज है जो स्टूडेंट को एंगेज करती है। देखिए टीचर अपने में एक सबसे पावरफुल एंगेजमेंट टूल है। आप, मैं, एक्टिव नेचुरल बॉडी लैंग्वेज, स्माइल, वॉइस मॉड्यूलेशन एंड पॉज। जी हाँ, कई लोग जो सो रहे हैं, कई लोग जो सोते रहते हैं आपके क्लास में, आप बोलते बोलते थोड़ा रुक जाएं, 10 सेकंड 15 सेकंड बस, और उसके बाद फिर बोलना शुरू करें, तो सोता हुआ व्यक्ति जरूर उठेगा। तो पॉज भी अपने में एक एंगेजमेंट टूल होता है, छोटा सा। एक्टिविटी, अनग्रेडेड और ग्रेडेड, कैसे आप क्विज बना रहे हैं, असेसमेंट क्विज कैसी बना रहे हैं, कैसा मिक्स, उसमें जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं सिंपल 2 2 4 के पूछ रहे हैं, या ऐसे पूछ रहे हैं कि 2 2 + 1 × 2 - 1, इस तरह के पूछ रहे हैं, दैट इज एसिमिलेशन टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको कैसे खोलना है, कैसी चीजों को एसिमिलेट करने के बाद, जब आत्मसात करने के बाद, जब आदमी सोचने के बाद आंसर देता है, उसे बोलते हैं एसिमिलेशन टाइप क्वेश्चन। तो अगर आप क्वेश्चन पैटर्न पढ़ेंगे, क्वेश्चन बनाने में अपने कला होता है, पेपर बनाना है, उसमें हर तरह के लेवल के क्वेश्चंस होने चाहिए, ताकि हर लेवल ऑफ स्टूडेंट फील करे कि हाँ मेरे हिसाब से क्वेश्चन बना, या ये कहे कि हाँ मैं भी कुछ कर पा रहा हूं। स्टूडेंट के जो एंगेजमेंट टूल्स हैं वो होता है लाइव डेमोज, केस स्टडीज, स्टोरीज, लाइव इंटरेक्शंस, सपोर्ट सिस्टम, डिस्कशन फोरम, लर्नर्स ग्रुप, आपस में डिस्कशन हो उनमें, आप लाइव वे में लाइव सॉल्यूशंस दें। हमने अपने कोर्स इंडस्ट्रियल फार्मेसी, जो फार्मेसी का कोर्स है, उसमें हमने लाइव जो है लेबोरेटरीज को बताया है, एपरेटिस के बारे में बताया है, या फिर उसकी फंक्शनिंग को बताया है। अब आपने कोर्स से बना दिया ना, क्या आप चीज करनी होती है, सबसे पहले एक एक चीज, एक एक वीडियो को कई बार देखिए, छोटी छोटी कमियों को दूर कीजिए। पावरफुल ओपनिंग, ओपनिंग आपकी पावरफुल होनी चाहिए, और पावरफुल कंक्लूजन विद, तो कहा था ना, बुलेट पंच मार्क्स, समराइज करने हैं आप।
अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, एक्सपर्ट्स को जो है ऑनेस्ट एडवाइस, एनवेस्ट फीडबैक के लिए बोलिए। देखिए हर एक व्यक्ति के बस की नहीं है कि वो बनाए, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम यूज नहीं कर सकते, हर एक व्यक्ति को यूज करना है। ये चीज आपकी और मेरे टैक्स पेयर्स बनी है, जो लगी है सिस्टम तक, ये सिस्टम के हर एक व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। तो हमारा जो कोर्स एकेडमिक राइटिंग है वो इसी तरह से मैं आपको सभी को आमंत्रित करता हूं अपने कोर्स एकेडमिक राइटिंग के लिए कि ज्वाइन करें। अभी समय है जिसमें कि हमने बताया है कि पेपर कैसे लिखा जाता है, थीसिस कैसे लिखना है, रिसर्च प्रोजेक्ट प्रपोजल्स कैसे बनाए जाते हैं, इंग्लिश को कैसे करें, प्लेजरिज्म को कैसे ठीक करें, साहित्य चोरी जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो इससे पहले कि हम कंक्लूजन की तरफ चले, मैं एक मिनट जरा अपना नेटवर्क चेंज कर रहा हूं, होल्ड ऑन। ठीक है, यस, हाँ जी। अब मैं आपको कुछ चीजें आपको बता रहा हूं जो मैं आपको शेयर करना चाह रहा था कि गूगल क्रोम, फ्रेंड्स, मैं आई चेंज था, दिस इज आवर कोर्स एकेडमिक राइटिंग। जब आप स्वयं पे जाते हैं तो आप यहाँ पर सर्च बार में डालेंगे एकेडमिक राइटिंग, यू विल गेट, देखिए मोर देन 6,700 स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी एनरोल्ड एंड डूइंग द कोर्स। इट हैज ऑलरेडी बीन स्टार्ट, चौथा वीक स्टार्ट चल रहा है। तो जो भी कोर्स आपको देखना है, आपका मतलब, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग एग्जाम्पल, वी हैव बीन नंबर 1 फॉर मेनी साइकिल्स इन एग्जाम रजिस्ट्रेशन, एंड मोर देन 72 यूनिवर्सिटीज में हमारा कोर्स जो है क्रेडिट ट्रांसफर के लिए चल रहा है। बड़े गौर से देखिए हर एक कोर्स को, उसके इंट्रोडक्टरी वीडियो क्या बताने की कोशिश की गई है उसको समझिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या है कोर्स को उसको जानिए, और पूरा जो लैंडिंग पेज है उसे ढंग से देखिए। इंस्ट्रक्टर का बायोडाटा उसके लास्ट में लगा रहता है। नाउ अगर मैं टॉपिक की बात करता हूं, से फॉर एग्जांपल मुझे ज्वाइन करना है, ज्वाइन करना मैंने सिंपली आपको बता रखा है, आपको पता ही होगा। ज्वाइन करेंगे किसी भी आईडी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिस, से फॉर एग्जांपल आई एम ज्वाइनिंग दिस फ्रॉम माय आईडी, आई एम ऑलरेडी एनरोल्ड, तो मेरे को ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आई विल बी डायरेक्टली एनरोल्ड। अदरवाइज जो नया लर्नर होता है उससे वो एक फॉर्म भराता है, जो इस फॉर्म है जो मेरा ऑलरेडी भरा हुआ है, दैट यस मेल एंड पिन कोड कोड, यस, ठीक है, फैकल्टी डॉक्टर डिग्री, यस यस यस, एंड दिस। अगर आपके पास कुछ वो है उत्तराखंड अपना स्टेट डालें, और जो आपका अगर आपका स्वयं का लोकल चैप्टर है तो वो चूज कीजिए, क्लिक कीजिए यहाँ पर, ठीक है, मैंने कुछ भी डाल दिया होगा, मेडिकल एग्जाम्पल, एंड अपडेट प्रोफाइल एंड ज्वाइन द कोर्स। जैसे आपने ज्वाइन किया आपको उसी अनाउंसमेंट पे ले जाता है, या अनाउंसमेंट देखिए हर वीक का, जैसे अभी रिलीज हमने वीक रिलीज किया है कल, तो उसका अनाउंसमेंट पड़ा, यही हर एक अनाउंसमेंट आपकी ईमेल में भी आता है, जब तक कि कोई मेजर प्रॉब्लम ना हो। आपको वीक 1 वार्म अप एक्टिविटी में, आपको मेरे कोर्स में तो एफएक्यूज हैं, बाकी आप कई बार वार्म अप एक्टिविटी या कुछ इंट्रोडक्टरी वीडियोस रहते हैं कोर्स के शुरू होने से पहले, देन यू कैन गो थ्रू। जब मैंने मॉड्यूल 1 को क्लिक किया तो मॉड्यूल 1 क्लिक करते ही एक वीडियो, यस, यू कैन गो फॉर दिस वीडियो, और उसके नीचे उसका क्या है, नोट्स, उसको यू कैन डाउनलोड इट और आप उसको पढ़ सकते हैं आसानी से। कोई क्वेरी भी आपके पास है तो आज के क्वेश्चन पे क्लिक करना है, यू विल बी डायरेक्टेड टू द गूगल फॉर्म, और ये आपका डिस्कशन फोरम है। यहाँ पर जो क्वेश्चंस का जो भरमार हो रही है, देखिए लगातार क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं, हमारी टीम एक एक करके उनको डिस्कस करती है। तो देन यू कैन पुट योर क्वेश्चंस, न्यू कन्वर्सेशन से हम पे क्लिक करके अपने क्वेश्चन को हम पुट अप कर सकते हैं, ठीक है। आई एम गोइंग बैक, तो दिस इज अबाउट दी स्वयं मूक्स। आपको जो भी रिलेटेड मूक्स लगते हो उनको करिए, और बेझिझक जितने भी नंबर ऑफ कोर्सेज हो उनमें एनरोल करके सीखने की कोशिश कीजिए। कंटेंट का एक ऐसा
प्रोफाइल या कहते हैं कि रिपॉजिटरी बना लीजिए जो आप अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं, और स्टूडेंट को आप सजेस्ट कर सकते हैं कोई कोर्स, और अगर कोई रेलेवेंट कोर्स है तो देन गो फॉर द क्रेडिट ट्रांसफर। अपने इंस्टीट्यूट में, अपने यूनिवर्सिटी में वो प्रपोजल को बढ़ाइए आगे, ताकि यूनिवर्सिटी उस पर क्रेडिट ट्रांसफर पे जा सके, तभी उसका एडवांटेज स्टूडेंट्स को पूरी तरह से मिल पाएगा। नाउ going back to the remaining concluding slides, just a minute. Yeah. तो मित्रों, फ्रेंड्स, अभी हमने जनवरी की साइकिल के एग्जाम जो है रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। रिसेंटली वी हैव लॉन्च आवर साइकिल, नेक्स्ट साइकिल, विद अ प्रॉमिस टू ट्रिगर एन एक्सेल एन एकेडमिक राइटर इन यू। बहुत सारी चीज आप सीखेंगे, साहित्य चोरी से कैसे बचना है, क्या होता है, कैसे लिटरेचर रिव्यू करें, कैसे थीसिस राइटिंग करें। दिस इज इन 15-week कोर्स, more than 54,000 learners across 150 countries, with my teammates Dr. Mona Simalti, Professor Rajat Agrawal. And, we conduct live webinar time to time during the course. This is my team, Dr. Mona Simalti and Professor Rajat Agrawal from IIT Roorkee. And we have, हम जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोर्स में जो है अपनी काफी पहचान बनाई है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और मानव जो शिक्षा मंत्रालय है भारत सरकार का, उसने भी टॉप 30 ऑनलाइन कोर्सेज में आने की PIB ने इसकी घोषणा भी की है। तो आपका स्वागत है, एकेडमिक राइटिंग कोर्स को ज्वाइन कीजिए और सीखिए कि ऑनलाइन कोर्स के बारे में भी हमने इसमें लास्ट वीक में हमने OER और ऑनलाइन कोर्स के बारे में भी हमने कैसे बनाया जाए, क्या किया जाए, उसके बारे में हमने चिंतन किया है, डिस्कशन किया है। दिस माई लिंक cut.ly okay live, मैं एक लिंक भी दूंगा, एक बुक है एकेडमिक राइटिंग, दिस इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर यू, वी हैव रिसेंटली लॉन्च्ड इट। एक बुक अवेलेबल है जो कि मेरे द्वारा लिखी गई है, पिछले साल ही हमने लॉन्च किया, वंडरफुल रेस्पॉन्स, 3 बार रिप्रिंट हो चुकी है। ऑल स्टॉक्स वैनिश। इंडस्ट्रियल फार्मेसी ये हमारा दूसरा कोर्स, ये भी जुलाई में स्टार्ट हुआ है अभी। इसको कोर फार्मेसी अंडरग्रेड का कोर्स है, तो उसके अनुसार ही मैंने जैसे आपको बताया कि एक इंटरेस्टिंग करेक्टर जैनी को भी हमने इजाद किया है लर्नर के तौर पे, जो क्वेश्चन पुट अप करती है, लाइव वेबिनार हम करते हैं, मशीनरीज, लेबोरेटरी सेटअप, आई कैची रिप्रेजेंटेशंस। इसके अलावा ये लिंक्स मैं आपको देने जा रहा हूँ, चिंता मत कीजिएगा। AWCMLT करके एकेडमिक राइटिंग से रिलेटेड लेक्चर्स अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक मैंने यूट्यूब की प्लेलिस्ट बना रखी है अपने उसमें। इसी तरह से स्वयं के बारे में जानना चाहते हैं तो लेक्चर्स की प्लेलिस्ट है, OER लेक्चर्स की प्लेलिस्ट है। अर्पित में गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का कोर्स है, एक अर्पित कोर्स, उसमें 4 मॉड्यूल कंट्रीब्यूट मैंने किए, थीसिस राइटिंग और इम्पैक्ट फैक्टर वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं। उसके अलावा स्वयं प्रभा पे 4 कोर्स हमने ड्यूरिंग लॉकडाउन किए फार्मेसी के रेफरेंस में। और हाँ, पॉडकास्ट, जी हाँ, एक और चीज जो मैं आपको ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ, पॉडकास्टिंग ऑडियो चैनल्स होते हैं, फ्रीली अवेलेबल है, साउंड क्लाउड, एंकर वगैरह। आप उसमें अपने मोबाइल में अपना चैनल बना लीजिए, रिकॉर्ड कीजिए, अपलोड कीजिए। तो ऐसे लेक्चर लाइक जो लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, जिनमें खाली बोलने से काम चल जाता है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव। और लोअर जो पुअर कनेक्टिविटी वाले हैं उनके लिए कोई इश्यू भी नहीं। तो आई सजेस्ट यू टू स्टार्ट योर ओन पॉडकास्ट। ठीक है, मैं ये पॉडकास्ट मेरा जो है आपको मिलेगा, मैं लिंक अभी शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा फार्मास्टेट एकेडमी, एक प्राइवेट एडटेक प्लेटफॉर्म पे भी हमारे कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं फार्मेसी और एकेडमिक राइटिंग से रिलेटेड, इन विच जो कि कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं। तो द पीपल हु आर क्रेजी एनफ टू थिंक दे कैन चेंज द वर्ल्ड। देखिए, कुछ अलग करने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। साथ ही आप लोग सबसे निवेदन कि अपना करेक्टर, प्रिजर्व योर करेक्टर, बिकॉज द एकेडमिक इंटीग्रिटी मस्ट बी प्रिजर्व एज अ टीचर। With this thought, thanks a lot once again to all of you for the patience hearing and welcome you all to academic writing mode. मैं आपके साथ वो एक लिंक शेयर करने जा रहा हूँ and just inviting you for a discussion. इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं आपको अपनी एक लिंक शेयर कर रहा हूँ जो कि है, आपको इस लिंक को आप सेव कीजिएगा अपने पास, तुरंत कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, एक वर्ड के डॉक्यूमेंट खुलेगा,
उसमें मेरी रिलेटेड जितनी भी लिंक्स मैंने आपको बताई वो सारी यहाँ पर है। ठीक है, tiny.cc/multi it's my CV, sorry, hold on, ये मेरी लिंक है, मैं दूसरा लिंक दे रहा हूँ आपको, या लिंक्स बाय सेमल्टी, या सॉरी my mistake, yeah, this is the link, tiny.cc/links by semalty, simple, is as simple. मैं डॉक्टर प्रीति को भी मैंने शेयर कर रखा है वैसे, प्रीति मैडम विल आल्सो बी शेयरिंग यू विद दिस पर्टिकुलर लिंक, और इस लिंक के माध्यम से आप वो सारी लिंक्स को एक्सेस कर सकते हैं। मैंने इसमें लिस्टिंग कई की है जो भी मैंने यहाँ डिस्कस किया है। ठीक है, तो आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन फॉर द डिस्कशन। तो स्वागत है आपका। तो मैं सेशन को ओपन करता हूँ क्वेरीज के लिए। जी बोले सर, पॉडकास्ट के बारे में थोड़ा और बताइए। पार्डन पॉडकास्ट के बारे में जी, पॉडकास्ट के बारे में अभी जो बताया आपने, थोड़ा और बता सकते हैं? हाँ जी, पॉडकास्ट क्या है, आप अगर डालेंगे ना गूगल में, ऐप मिल जाएंगे आपको प्ले स्टोर में, एंकर, साउंड क्लाउड, इस तरह के पॉडकास्ट के अपना ऐप आ गया आपके पास। अच्छा। आपने क्या करना है, अपना जो ऐसे लेक्चर्स हैं अपने लेक्चर को रिकॉर्ड कर लीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि से फॉर एग्जांपल मैं एक शेयर कर रहा हूँ आपके साथ अपना पॉडकास्ट को। होल्ड ऑन, ये जो मेरा AW पॉडकास्ट सेमल्टी है, मैं उसी को आपको दे रहा हूँ लिंक को सीधे सीधे। तो उसमें मैं आप दिखाऊंगा आपको कि मैंने किस तरह से, मैं शेयर करके बताऊंगा आपको कि मैंने किस तरह से उसे तैयार कर रखा है, उसमें किस तरह से चीजें अवेलेबल हैं। bit.do, या एक लिंक मैं आपको दे रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ पे, उसमें पेस्ट कर देता हूँ। मोबाइल में ऐप्स है, ठीक है, कोई भी फ्री ऐप, मेरा तो खैर पेड ऐप है, दैट आई हैव गॉट ए प्रीमियर एक्सेस टू दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, कैस्ट बॉक्स में मेरा है। जो आप देखेंगे जब आप इसको क्लिक करेंगे, मैं आपको लेके जा रहा हूँ स्क्रीन पे सीधे, अपनी स्क्रीन दिखा रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। यस, वेयर इट इज, या देखिए मैंने आपको ये गया, आप देख सकते हैं व्हाट इज हैपनिंग। होल्ड ऑन, कोई बात नहीं, कुछ मे बी सम इश्यू इज देयर, my link is now working here. Anyway, चलिए मीनवाइल मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे प्ले स्टोर में मैंने गूगल का प्ले स्टोर निकाल लिया जी। प्ले स्टोर आ गया आपके पास। इस गूगल प्ले स्टोर में आप सिंपल यहाँ पर ये डालिए पॉडकास्ट वर्ड लिखिए, पॉडकास्ट ऐप्स। तो एंकर, पॉकेट कास्ट, साउंड क्लाउड, स्पॉटिफाई, ये सारे हैं। फॉर एग्जांपल एंकर आप ले लीजिए, ये मेरे पास कैस्ट बॉक्स में है, कैस्ट बॉक्स जो अवेलेबल है मेरे पास उसमें है। एंकर को आप ले लीजिए, उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। इसका डेस्कटॉप वर्जन भी मिलेगा, उसका वर्जन भी मिलेगा। इसमें सिंपली करना क्या है, ये आपका जो रिकॉर्डेड ऑडियो है इसको अपने प्लेटफॉर्म पे चलाकर आप उसको लिंक को शेयर कर सकते हैं पूरे लेक्चर को। तो क्या होगा, आप ऐड ऑन करते जाइए, चैप्टर 1, चैप्टर 2, अपना घर अपना बैठे अपने चैम्बर में अपना पूरा रिकॉर्ड कर लिया आपने, रिकॉर्ड करके बच्चों को शेयर कर दिया उसका लिंक सिंपल। जस्ट लाइक जैसे आप ऑडियो मैसेज भेजते हैं ना, एक तरह से लेक्चर पूरा आपका उस फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह से आपको इस एप्स के से रिलेटेड वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत फेमस है, एंटरटेनमेंट के लिए भी, इसके लिए भी, म्यूजिक के लिए भी यूज करते हैं। म्यूजिक में तो है ही, जैसे आपने देखा होगा अमेजन म्यूजिक में, वहां पर आपको पॉडकास्ट मिलेंगे बहुत सारे, वहां हॉलीवुड बॉलीवुड के म्यूजिक के मिलते हैं, बुक्स के मिलते हैं, आप अपने लेक्चर के भी तैयार कर सकते हैं। इन दैट वे हम पूरी तरह से अपने को तैयार कर सकते हैं उस टीचिंग लर्निंग के लिए, जो कि जिसमें हमें प्रैक्टिकल टर्मिनोलॉजी में या कहें लैबोरेटरी की आवश्यकता नहीं है, किसी और चीजों की आवश्यकता नहीं है। तो यस,
इन दैट वे वी कैन प्रिपेयर। मैं देखता हूँ कि अगर आपको मैं वो दिखा पाया अपना। वैसे अगर आप जाएंगे तो अमेजन में, अमेजन म्यूजिक में भी मेरा जो है कैश बॉक्स मिल जाएगा, मेरे चैनल मिल जाएगा जिसमें आपको वो चीजें दिखेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एंकर में कोई यानी अपना लेक्चर अपलोड करते हैं एंकर में, हाँ तो स्टूडेंट के पास में वो एंकर ऐप होना चाहिए उसको एक्सेस नहीं, करने ऐप के की लिए। भी आवश्यकता नहीं है सर, सुनने के लिए नहीं क्या? आवश्यकता नहीं है, बनाने अच्छा, के लिए आवश्यकता है। ठीक है, ओके। जब हम लिंक को देते हैं ना तो वैसे ही चलता है, उसको वो ब्राउजर में भी चल जाता है, ऐप हो तो बढ़िया बात है, नहीं तो ब्राउजर अच्छा, में भी चल जाता है। सिंपल, अच्छा, अच्छा। कोई भी लिंक अगर आपने दे दी, से फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी बताता हूँ, देखिए जी। कैश बॉक्स पे मैं आपको हम्म, मैं आपको लिंक शायद दे पाऊँ। कैश बॉक्स मे बी चलिए अभी मैं ट्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, आई डोंट वेस्ट द टाइम, I won't ओके, waste the बस time on the ओके सर। searching this thing. But yes, we can have, और ये खास करना जो लैंग्वेज के हैं, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज, इसमें बहुत यूजफुल है। हिंदी आप पढ़ा रहे हैं, लिटरेचर आप पढ़ा रहे हैं, जहाँ लेक्चर से काम चल जाना है, भैया आपको नहीं है जरूरत। हम अगर आईसीटी बेस्ड चलना है, यस साउंड इज ऑल, तो आप केवल लेक्चर अगर वर्बल अगर आपका काम चल सकता है, देन वी कैन जी यूज सर। दिस वर्बल लेक्चर, उनको भी हम अच्छे ढंग से यूज कर सकते हैं। तो जी कैश सर। बॉक्स, एंकर, साउंड क्लाउड, ये इस तरह के ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अगर आपको बनाना है। सुनने के लिए जरूरत नहीं है, उस लिंक को शेयर करेंगे तो आदमी वैसे ही सुन सकता हो, उसको डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं। ठीक जी। है, हाँ। एनीथिंग एल्स? और ट्राई कीजिए इसको जरूर, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और यही नहीं, अपनी बुक्स, कई जो किताबों का अगर आपको शौक है, किताब आप उनको ऑडियो बुक्स वहां पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, कविताएं हैं, स्टोरीज हैं, सो मेनी थिंग्स यू विल गेट, क्योंकि इस इनमें जो है इनके अलग अलग चैनल्स और लोगों के चैनल्स को भी आप एक्सेस कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक, हाँ, एनीथिंग एल्स? और बताएं भाई, मूक से रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेरी हो, या फिर आप में से कितने लोगों ने मूक अर्पित कोर्स किया है, कोई इसका बता सकते हैं? अर्पित कोर्स या स्वयं मूक के कुछ ने कोर्स किए हैं, कुछ लोगों ने किए हैं क्या? हाँ जी, अर्पित का किया था सर। अर्पित का किया है, कौन सा कोर्स किया मैडम? नहीं नहीं, रिफ्रेशर किया था, नहीं नहीं, मूक का नहीं। ऑनलाइन रिफ्रेशर किया था अर्पित, Sir, ऑनलाइन excuse रिफ्रेशर me. किया था मूक से, स्वयं I, से। I have completed I वेरी have completed 4 credit course on food microbiology, which is गुड, वेरी run गुड, by run in coordination with Saint Xavier College. वेरी गुड, वेरी गुड मैम, In वेरी the गुड, year वेरी 2018 only I have completed 4 credit course, and again I have completed 2 credit course on ICT in teaching and learning. दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल, Oh, दैट्स फैंटास्टिक। तो अपने साथियों को भी बताएं कि भाई जो कोर्स अच्छा है, तो दूसरे को भी बताएं कि भाई ये करिए, आप ये एनरोल कीजिए। तो लेट्स शेयर द थिंग्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उन चीजों को फायदा उठाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग उन चीजों को करें। इट्स नॉट जस्ट अबाउट लिमिटिंग योरसेल्फ टू द कैरियर प्रमोशंस और ऑल दैट थिंग। जितना ज्यादा हम अपडेट रहेंगे उतना बेहतर है। और आपको पता ही कितनी आसानी से आप चीजों को कर सकते हैं, आप उसको अपने फोन में एक्सेस कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। You need not to open up your laptop even. तो उस ease of access का फायदा उठाएं। और स्टूडेंट को भी, स्टूडेंट के साथ किसी वीडियो को बैठ के एंजॉय करें। हाँ भाई, मैं भी पहली बार देख रही हूँ, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, चलो देखते हैं, चलो सुनते हैं इस लेक्चर को, इस टॉपिक को आज पहले ही समझते हैं। उनके साथ बैठ के पहले सुना आपने 15 मिनट 20 मिनट, फिर उसके बाद उसको जहां जरूरत थी वहां पॉज किया और उसको फिर सुना। आजकल हर इंस्टीट्यूट में ऑलमोस्ट ई लर्निंग लैब्स या स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह अवेलेबल हैं, एटलीस्ट जो है एलसीडी प्रोजेक्टर्स वहां पर हैं, तो यू कैन रन दोज थिंग्स, साथ एंजॉय कीजिए उसको। देन यू कैन इनकलकेट फ्लिप्ड एंड ब्लेंडेड लर्निंग ऑल टुगेदर। तब वो आनंद आएगा,
पढ़ने पढ़ाने का, जब हम साथ बैठ के चीजों को सीखेंगे, देयर माइट बी एलिमेंट ऑफ, अब आप कहेंगे कई चीज हम ही फंस गए, तो कोई बात नहीं भाई, हर चीज हर एक व्यक्ति को आए, हम हर समय आ जाए, ये संभव नहीं है। वी कैन कम बैक टू दी सॉल्यूशन लेटर, बाद में फिर आ सकते हैं सॉल्यूशन के साथ। बच्चों के साथ बैठ के उसको आनंद लीजिए, जस्ट लाइक ए मूवी यू एंजॉय। तो मेक द टीचिंग एंड लर्निंग ए प्लीजेंट एक्सपीरियंस, एक सुखद अनुभव बनाएं उसको, ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि वो ईज ऑफ एक्सेस के साथ वो एंजॉयबल भी हो लर्निंग, तो आनंद आएगा, तो ग्रास्पिंग होगी, तभी हम चीज जो कह सकते हैं ना कि पूरा जो कंप्लीट एडवांटेज ले पाएंगे इस आईसीटी बेस्ड थिंग। और वो गुरु के बिना संभव नहीं है, आपको और मुझे भी प्रयास करने पड़ेंगे, साथ में लगना पड़ेगा, तब चीजें होंगी। मूक मैंने बना दिया, आप लोगों के बिना हमारा मूक भी स्कूलों यूनिवर्सिटीज तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि आप लोगों का इंटरवेंशन नहीं होगा। मैंने किसी बात को जनरल वे में कहा है, तो आपके सब्जेक्ट के रेफरेंस में वो कैसा है वो आपको इलेबोरेट करके बताना है उस चीज। यू कैन पुट अप द थिंग, this is our responsibility to take this legacy of Swayam to the grassroots level. ठीक है? Yes, anything else? और कोई व्यक्ति प्लीज कुछ आप बात रखना चाहें अपने। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने कहीं कंट्रीब्यूट किया है एज ए कंटेंट राइटर और प्रेजेंट किया है? कोई है किसी मूक में, किसी ऑनलाइन कोर्स में? एनीवन? Excuse me, sir. I am interested in writing or giving content or sharing some PPT to Swayam courses, but I am not getting a proper channel how to reach to them. Even I have arranged so many lectures, or our students have completed many courses under Swayam, but we are not getting actually how to reach there for sharing our content. So can you मैडम please guide? खाली डायरेक्ट कंटेंट लिखने के लिए आप जो है नहीं कर सकते। पहले ई कंटेंट राइटिंग का एक ऑप्शन हुआ करता था जिसमें आप कंटेंट को लिख सकते थे, लेकिन अब वो ऑप्शन नहीं है। अब ऑनलाइन कोर्स ही बनाना होता है, तो उसके लिए कोई व्यक्ति आपके यहाँ का जो उस कोर्स को बनाने जा रहा है, बनाना चाहता है, आपको पास कुछ है कि हिंट है कि आप अपनी टीम बनाएं, जिसमें से कोई आप हो सकता है आप प्राइवेट कॉलेज में बैठे हैं, गवर्नमेंट में है तो यू योरसेल्फ बिकम ए कोर्स कोऑर्डिनेटर और अपनी टीम के साथ जुड़िए। उन लोगों के बीच में आप डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते किसी नेशनल कोऑर्डिनेटर को कि मैं कंटेंट लिखूंगी, ये लिखूंगा। Okay. से आपको अपनी टीम के साथ बना के प्रपोजल बना के वहां ले जाना है, तो आपस में काम आप तभी बांट लीजिए। तो टीम को साथ यहाँ बनाना है, वो एक व्यक्ति प्रपोजल डालेगा। अब अलग अलग यूनिवर्सिटी का बैठा हुआ आदमी भी कंटेंट बना सकता है। भैया मैंने नागपुर से प्रीति मैडम को कह दिया, इधर दिल्ली से छाबड़ा साहब को कह दिया, उधर शर्मा जी को कह दिया, छत्तीसगढ़ से अरविंद जी को कह दिया, तो ये टॉपिक अब मेरे दिमाग में है। कोर्स कोऑर्डिनेटर उस चीज को कहीं से भी ले सकता है, बस केवल ये है कि कोर्स कोऑर्डिनेटर को जो कंसेंट यूनिवर्सिटी का कंसेंट लेटर देना होता है, तो वो उसी होस्ट यूनिवर्सिटी वही यूनिवर्सिटी होगी जहां कोर्स कोऑर्डिनेटर बैठा है। ठीक, अदरवाइज कोई भी व्यक्ति कहीं से भी बैठ के कंट्रीब्यूट कर सकता है। आपको ये पता होना चाहिए, एक टीम के साथ आप प्रपोजल को डलवाएं, जो सीनियर मोस्ट कोर्स कोऑर्डिनेटर हो या जो व्यक्ति ज्यादा जानकार हो, आप उसको आगे करें, वो फेस रखें, जो ज्यादा अच्छे से डिलीवरी करता हो उसको आगे रखें और अपनी टीम बना लें। ठीक है, लिखने के लिए आप कितने भी लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, कोशिश कीजिए बहुत ज्यादा भी हमारे जो है जो प्रेजेंटर हो बहुत ज्यादा ना हो, 2 3 4 मैक्स, नॉट मोर देन दैट फॉर ए 15 वीक कोर्स। बहुत ज्यादा नहीं होता है ये, जैसे कि आपने एक्सपीरियंस किया होगा, कभी एक ही टॉपिक को अगर 5 टीचर पढ़ा रहे हैं, 6 टीचर पढ़ा रहे हैं, तो वो तारतम्यता स्टूडेंट में खत्म हो जाती है। कोशिश कीजिए कम से कम प्रेजेंटर हो, लिखने वाले ज्यादा हो सकते हैं, डजंट मैटर। ठीक है, तो जो क्योंकि कंटेंट राइटिंग के अलग अलग पॉइंट्स मिलते हैं, हर एक मॉड्यूल वाइज पॉइंटिंग मिलती है सीएस में, जो करियर एडवांसमेंट स्कीम में, तो यू टेक द एडवांटेज। बट आप कहीं, आपका जो क्वेश्चन है वो मैं वापस आंसर दूंगा कि आप डायरेक्टली अपने प्रपोजल को लेके नहीं जा सकते कि भाई मैं ये लिखना चाहता हूं या चाहती हूं। लिखना नहीं, उनको पूरा मूव का प्रपोजल चाहिए। आप बताएं आप पूरा मूव करना चाहते हैं, पूरा प्रपोजल लेके जाए। आपकी इच्छा, आप किसको काम दो, किसके साथ आप काम करो टीम स्पिरिट में, वो बाद में भी डिसाइड हो सकता है, पहले केवल टेंटेटिवली दिया जाता है। So just you have to keep your eyes open that who is going to submit the
प्रपोजल और यू मेक ए गुड टीम एंड गेट द प्रपोजल फ्लोटेड। उस प्रपोजल को डलवाइए अपनी टीम के साथ, प्लानिंग के साथ में, मूव के लिए। दैट यू कैन डू एंड यू कैन मेक इट। ऐसा ही नहीं खाली अपने इंस्टीट्यूट का, और इंस्टीट्यूट के साथ भी मिलकर आप काम कर सकते हैं, और इंस्टीट्यूट के अलग अलग बंदे इंडिविजुअली आपके साथ हो सकते हैं। कंसेंट हमको केवल उस यूनिवर्सिटी की चाहिए जिस यूनिवर्सिटी में कोर्स कोऑर्डिनेटर बैठा है, जिस यूनिवर्सिटी के नाम से सर्टिफिकेट जारी होगी। ठीक, होप आई हैव क्लियर्ड। Okay, Yes. sir. Thank you so Thank much. Sir, I have contributed 8 modules in one of the MOOCs of Sharma ma'am, functional foods and nutraceuticals में. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी Yes. गुड मैम, वेरी गुड। Subject matter expert, content writer हाँ, also वो I तो was there. डॉक्टर Yes. प्रीति, हाँ वो तो मैंने Yes. देखे भी हैं, नो वरी, जी, मैंने देखे जी, हैं, sir. आई नो यू हैव डन। तो आपके यहाँ से तो काफी काम हुआ है। मेरे कहने का Yes. मतलब ये है कि हम लोग जो अलग अलग फील्ड में हैं, कई कुछ सब्जेक्ट में तो बिल्कुल ही मूक नहीं है, Hmm. कुछ सब्जेक्ट में तो बहुत मूक है। तो जहां सूखा है, कम से कम उन चीजों को आइडेंटिफाई करें और हम प्रपोज इनिशिएटिव लेके हाँ हम काम करेंगे, हम थोड़ा अपने बीड़ा उठाएं कि हाँ हम टीम काम करेंगे। भाई मेरे को ये नहीं आता तो कोई बात नहीं, ये तो आता है, चलो इस दूसरे बंदे को ये ज्यादा अच्छा आता, तो मेक ए गुड टीम एंड देन प्रिपेयर ए प्लान एंड देन प्रिपेयर ए मूव प्लान एंड सबमिट इट। सर, जो Totally. पहला जो इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाना होता है 5 मिनट्स का, जो अपन इनिशियली प्रपोजल के लिए भेजते हैं, उसके बारे में थोड़ा सर बता दीजिए, क्योंकि देखिए, अगर जो वो हाँ जी वीडियो बना की काम, मैडम बिल्कुल सही आपने। तो इंट्रोडक्टरी वीडियो में सबसे पहली बात टाइम 3 से 5 मिनट, एक दो, एक स्क्रिप्ट 1-1.5 पेज की जिसको आप 3 से 5 मिनट में समाप्त कर पाए, सटीक, लेफ्ट राइट नहीं बोलेंगे। पहले स्क्रिप्ट बना लीजिए 4 या 5 बार, उसको 5, 6, 7 बार, जब तक आपको रटना नहीं है, रटा बना लगे। हम्बली आपको नेचुरली उसको बोलना है विदाउट एनी हिच। पहली बात, उसमें कंटेंट क्या होगा, इंट्रोड्यूस करना है अपने को, अपनी यूनिवर्सिटी को, अपने कोर्स को बताना है कि क्यों आप कोर्स बना रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताना है जिसमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वाले वर्ड हों कि भाई ये करने के बाद ये करने में सक्षम हूं। उसके बाद आप एक ब्रीफ प्लान टारगेट लर्नर्स के बारे में बताएंगे और इनवाइट करेंगे अपने प्रोस्पेक्टिव लर्नर्स। ये जो 3 से 5 मिनट है, इसके लिए जरूरी है, मैंने कहा आपको बताया भी, जो भी कोर्स रिलेटेड कोर्स है उन सबके जो है जाके मूव के उनके वो देखिए, क्या इंट्रोडक्टरी वीडियो देखिए, पहला जो लैंडिंग पेज में इंट्रोडक्टरी वीडियो। कई वीडियो से आप सीखेंगे कि क्या करना चाहिए, कई वीडियो से आप ये सीखेंगे क्या नहीं करना चाहिए। आपके पास बहुत सारे सैंपल वीडियोस पड़े हैं। मतलब अगर आप रॉ वीडियो देखना चाहते हैं, यूट्यूब में खाली डालिए मूव इंट्रोडक्टरी वीडियो, तो कई जो जिन्होंने मूव पे अप्लाई किया हो उनकी वीडियोस भी आपको दिख जाए। एप्लीकेशन के लिए बहुत ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा मल्टीमीडिया की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सा कैमरे से आप उसको कर सकते हैं। डीएसएलआर आज सबके पास है, सिंपल डीएसएलआर से 1-2 स्लाइड उसमें केवल जो प्लानिंग की है या फिर जो टारगेट ऑडियंस, टारगेट लर्नर, उसकी आप डाल सकते हैं। आपको सहज होना चाहिए, सहजता के साथ, एक स्माइल के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ अपनी बात को कन्वे करना है। लोगों को इनवाइट करना है कि आइए हमारा कोर्स ज्वाइन कीजिए, हम आपको ये बताने जा रहे हैं। ठीक, एक। दूसरा, वेयरिंग। आपकी जो वेयरिंग है वो कैजुअल ना हो, फॉर्मल, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं। वी आर नॉट हियर फॉर ए ग्लैमरस मीडिया बिजनेस। हम लोग जो है एक टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में है, तो वी मस्ट लुक फॉर्मल। लेडीज मस्ट नॉट यूज स्किन कलर ब्लाउज और स्किन कलर शूज। क्रोमा के कंट्रास्ट में, जो आपका बैकग्राउंड है उसके कंट्रास्ट की आप चीजों को पहने। बारीक चेक, जैसे मैंने इस समय पहना हुआ है बारीक लर्निंग का, वो ना पहने क्योंकि वो उसमें जो है क्लैरिटी नहीं आती है, पिक्सल्स की क्लैरिटी नहीं आती है। मतलब कुल मिला के आपको ऐसी चीज पहननी जिसमें आप सहज हो, बैठ के बोले या खड़े होके बोले, डजंट मैटर, लेकिन आप सहजता के साथ जिसमें बोल सकते हो। कन्विंसिंग लगनी चाहिए, आपकी बात कन्विंसिंग होनी चाहिए। उसके लिए आप खाली यही नहीं, और आप कोर्सेरा, एडेक्स, इनके प्लेटफॉर्म के भी वीडियोस को देखें। ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं कहनी है कि सारी चिट्ठी पत्री उसमें बता दी। 3 से 5 मिनट में अपनी कहानी को खत्म करना है, बताना है, और एक कॉन्फिडेंस के साथ आपको ये कन्विंस करवाना है अपने लर्नर्स को कि हाँ ये कोर्स है जिसकी जरूरत आपको इसलिए है, और हम आपको ये पेश करने जा रहे हैं। आइए, स्वागत है आप। तो दिस इज द वे जिसमें आप एक कहेंगे इट्स अ काइंड ऑफ टीजर फॉर योर कोर्स। आप इनवाइट कर रहे हैं उनको। तो
लेकिन जो सबमिशन के लिए जब डालते हैं वो आप एक्सपर्ट के लिए बना रहे हैं, वो थोड़ा आपको डिटेल में रहता है, 3 से 5 मिनट जो आपका रहता है, आप 5 लॉन्गर साइड में जा सकते हैं 5 मिनट। जब फाइनल वीडियो बनता है आप शॉर्टर साइड की तरफ जाए, बाय द वे एक्सेप्ट हो गया आपका, तब आप और छोटा बनाए। फाइनल वीडियो जो भी पड़े हुए हैं वो फाइनल वीडियो जो वो हमेशा अलग होते हैं जो आप एप्लीकेशन के साथ देते हैं। तो एप्लीकेशन के साथ जब दें तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है आपको उसको जो है मीडिया वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने की या टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने की, पर हाँ मतलब टेक्निकल जार्गन्स की जरूरत नहीं है। सिंप्लिसिटी के साथ आप अपना ऑब्जेक्टिव का स्लाइड रखिए, वीक प्लान का स्लाइड रखिए, ठीक है, दैट्स इट। बहुत ज्यादा स्लाइड की जरूरत नहीं, और सिंप्लिसिटी के साथ अपनी बात को रख दीजिए और देखिए अपने से रिलेटेड मूव के इंट्रोडक्टरी वीडियो कैसे बने हुए हैं, और वीडियो भी देखिए, उनसे सीखिए। आपके पास सैकड़ों वीडियो अवेलेबल हैं इंट्रोडक्टरी वीडियो में, यू विल कम टू नो कि कौन सा ज्यादा आपको कन्विंसिंग लग रहा है, ठीक। और उनके, मैंने कहा ना, उनके वीडियो पे मत जाइएगा कि उसके बाद ये आ रहा है, उसके बाद, वो फाइनल वीडियोस हैं, वो एक्सपर्ट वो बनाती हैं, आप उनका केवल प्रेजेंटेशन देखिए, ठीक। उतना जब आप कर लेंगे, दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि आपको जज मोस्ट ऑफ द टाइम उसी वीडियो के आधार पे किया जा सकता है कि हाउ नेचुरल यू आर, हाउ पॉजिटिव योर बॉडी लैंग्वेज इज, हाउ इफेक्टिव योर डिलीवरी, आपकी कंटेंट डिलीवरी कैसी है, आपका कैमरा के साथ कनेक्शन कैसा है, एंगेजमेंट कैसा है, आर यू कैमरा फ्रेंडली और नॉट, दिस टेल्स द एंटायर स्टोरी। वो 3 से 5 मिनट वीडियो आपका आपके जो फेट है उसकी प्रपोजल का वो डिसाइड करेगा। फैक्चुअली करेक्ट इंफॉर्मेशन, कोई स्पेल एरर ना हो, ये तो जाहिर सी बात, कोई ब्लेंडर मत कीजिएगा, इट इज ट्रीटेड एज ब्लेंडर, छोटी से छोटी टाइपो एरर भी वहां नहीं होनी चाहिए, 50 बार उसे देख लीजिए। स्क्रिप्ट एट रेंडम मत बोलिए, स्क्रिप्ट बना के बोलिएगा, पहले लिख लीजिए क्या बोलना है और वही आपने बोलना। चाहे आप टेलीप्रॉम्प्टर यूज करें, वैसे मैं सजेस्ट नहीं करता कि टेलीप्रॉम्प्टर यूज करें, नेचुरल अगर आपको देखना है तो टेलीप्रॉम्प्टर आपको यूज नहीं करना। आप और हम शिक्षक हैं, 1-1.5 पेज बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से बोल सकते हैं, 3 मिनट ही तो बोलना है, 4 मिनट बोल, तो दैट यू कैन डू विद मिनिमम कट, कोशिश कीजिए जितने कम कट हो बेहतर, ठीक। थैंक यू जी सर, थैंक यू सो मच सर। एनी मोर क्वेश्चन? किसी को और कुछ पूछना है? नो क्वेश्चंस? तो कोशिश हाँ, कीजिएगा कोर्स तुरंत हेलो। ज्वाइन करें, जो भी आपको हाँ। लग रहा हो स्वयं मूव का। हाँ बताएं यस भाई, सर। और क्वेरी प्लीज। हाँ सर, मैं क्या बोलते हैं सर, ये जो आपने बताया स्वयं और मूक्स का, तो एक जैसे स्वयं डाला है इस पे गूगल पर जाके, ठीक है, स्वयं मूक्स डाला तो उस पे कुछ ओपन नहीं हो रहा है ज्यादा, swayam.gov.in ऐसे ओपन swayam.gov.in डालिए, हाँ ऑल कोर्सेज क्लिक कीजिए, रुकिए एक मैं मिनट आपको सर। बताता हूँ, होल्ड ऑन। हाँ ऑल कोर्सेस। ओके। हाँ, ऑल कोर्सेज क्लिक कीजिए, हाँ सर। आया, देखिए हाँ मैं एक बता रहा मिनट। हूँ आपको, हाँ इट्स वेरी सिंपल। हो गया सर। ये swayam.gov.in, यस सर। इसको बंद कीजिए, यहाँ पर ऑल कोर्सेज पे क्लिक कीजिए, ये जो ये है, ये क्रेडिट ट्रांसफर ग्रीवेंसेस वगैरह से रिलेटेड चीजें जो भी है उसको पढ़ना हो आपको, ऑल कोर्सेज पे क्लिक कीजिए, यू विल हाँ गेट किया लिस्ट ऑफ कोर्सेज। आपके पास ये देखिए मेरा एकेडमिक राइटिंग कोर्स इज हियर, ये इस तरह से कोर्सेज अवेलेबल है आपके पास, आप स्क्रॉल डाउन करते रहिए, जो कोर्स चाहिए उसे क्लिक कीजिए आप, एंड यू कैन ज्वाइन द कोर्स, ज्वाइन कोर्स। कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं कि से फॉर एग्जांपल आप ह्यूमैनिटी एंड आर्ट्स के कोर्स देखना चाहते हैं तो ये आपको लिए सेलेक्ट कर देगा, इसी तरह से सब्जेक्ट वाइज भी करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, बाय दिस वे यू कैन गो इवन। हाँ जी बोलिए। कैटेगरी वाइज कहाँ पर है सर? कैटेगरी कोर्स लेफ्ट में कैटलॉग देखिए, करके है? लेफ्ट में कैटेगरी में गए ना आप, लेफ्ट नेविगेशन बार देखिए, ये देखिए यहाँ नहीं ये पर मैंने बड़ा किया है, सर आप लेफ्ट मोबाइल व्यू से नेविगेशन। देख रहे होंगे तो थोड़ा पॉसिबल नहीं हाँ होता है। हाँ लैपटॉप व्यू हाँ से मोबाइल हाँ में देखिए। थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, हाँ जी। आप लैपटॉप में देखेंगे तो कैटेगरी आपको दिख जाएगी यहाँ पर, क्योंकि उसका उसमें आप वेबसाइट व्यू कर दीजिए जो ओके सर। है ना, तो आप मोबाइल व्यू देख रहे होंगे स्वयं का तो वो थोड़ा अलग होता है, ये लैपटॉप में कैटेगरी भी दिखेगा, है, कैटेगरी डेस्कटॉप भी साइट, दिखा है यहाँ। हाँ व्यू हाँ एज डेस्कटॉप साइट कीजिएगा, यू विल गेट दिस। और कोशिश कीजिए कि फिल्टर मत लगाइए, स्क्रॉल करके एक एक करके देख लीजिए, और यही नहीं, केवल हायर एजुकेशन के लिए आपके बच्चे हैं 10th के 12th के 11th के, उनके लिए भी यहाँ पर जो है अलजेब्रा,
मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, उनके भी कोर्सेज अवेलेबल हैं जो उनके लिए पूरा एजुकेशनल कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट देते हैं। तो ओके सर, अपने ठीक। आसपास के जो स्कूल गोइंग किड्स हैं उनको भी बताइए, क्योंकि क्लास 9 से लेके पीजी रिसर्च तक के कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक, यस, थैंक यू। ओके सर, ओके, ठीक है, थैंक यू। So thank you so much, sir. On behalf of HRDC Nagpur and from all the participants, I extend my thanks to Dr. Ajay Simalti, sir, for both the sessions. Wonderful sessions, sir. Very informative. Thank you. Thank you once again, sir. Thank you, Dr. Priti, and Thank all the you. dear participants. Yeah. Thanks a lot for the patient sharing, and hope you will be joining the course from Swayam immediately today itself. Any of the course you want to learn, अगर आपको बनाना है तो पहले करना पड़ेगा, पहले करके देखिए। ये मेरा विनम्र निवेदन है आप सभी से। जो भी कोर्स अपने से रिलेटेड हो उसमें एनरोल कीजिए आज के आज। अगर आप उस कोर्स पे अवेलेबल नहीं है तो एकेडमिक राइटिंग हमारा कोर्स ज्वाइन कीजिए, जो आपको बताता है कैसे आपको करना है, क्या करना है, ये सारी तत्व आपको वहां पर मिलेंगे। वेलकम यू ऑल ऑन द बोर्ड ऑन स्वयं। थैंक यू। Thank you so much, sir. Namaste. Thank you. थैंक यू सर। Thank you all the participants. Please don't leave the meeting. कुछ instructions मुझे बताने हैं. Are you all with me? Yes, ma'am. सो गए क्या सब लोग की है, जगे Yes, ma'am. हुए हैं, सोए नहीं ना? Yes, ma'am. यस मैम। नहीं. नहीं सुन रहे मैडम। सुन रहे हैं ना? ओके, चलिए हाँ। आज के तो अपना फर्स्ट डे के सारे लाइव सेशंस हो गए हैं। अभी इसके बाद आप लोगों का क्या टास्क रहेगा? आता हे लेक्चर झाल्यानंतर पुढचं काय काम आहे? व्हिडिओ बघणे. व्हिडिओ बघणे आणि हे झालं की तुम्ही Quiz. पहिले तुमचा लंच ब्रेक करा, त्यानंतर तुम्ही ते जे सेशन 4चे जे मी व्हिडिओज टाकले आहे 2 ते आणि त्याच्याशी रिलेटेड जो क्विज आहे तो तुम्हाला रात्रीपर्यंत सॉल्व्ह करायचा आहे, म्हणजे आजच्या दिवसाचं सगळं काही कंप्लीट होईल. अभी किसी को और कुछ डिफिकल्टी होगी, जसं मगाशी एक मॅडम मला विचारत होत्या की रोजची अटेंडन्स त्या फॉर्ममध्ये मार्क करायची आहे का, त्या रिलेटेड अजून कोणाला काही डाऊट असेल, डिफिकल्टी असेल, कन्फ्यूजन असेल तर प्लीज आता क्लियर करा. मैंने इंट्रोडक्टरी मीटिंग में ही बताया था आपको डेली अटेंडेंस मार्क करनी है, 29th वाले डे की भी, और आज से जो अपना रूटीन शुरू हुआ है वो वाली भी अटेंडेंस आपको गूगल फॉर्म में मार्क करनी है बिफोर 10:30 AM. तर या गोष्टीमध्ये कोणाला काही कन्फ्युजन आहे का? एक्चुअली मैडम व्हाट आई थॉट कि अटेंडेंस एटलीस्ट अप टू 12 PM. आपने असाइनमेंट के बारे में बोला था कि ऑन द सेम डे 12 बजे तक आप सबमिट वो कर सकते हो. क्विजेस और असाइनमेंट के बारे में था मैम. अटेंडेंस का अगर आप गूगल फॉर्म देखते हैं वहाँ पे फॉर्म डिस्क्रिप्शन में एक लाइन लिखी गई है, काइंडली मार्क योर डेली अटेंडेंस बिफोर 10:30 AM. मतलब अपने लाइव सेशन शुरू होने के पहले आपको अटेंडेंस मार्क करनी है. अगर किसी की आज की अटेंडेंस स्किप हो गई होगी तो कल से प्लीज ध्यान में रखिए कि आपको ओके मैम. अटेंडेंस मार्क करनी है. योगा सेशन जैसे ही हो जाता है उसके बाद आप अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा सभी लोगों के लिए. ओके मॅडम. मॅडम ठीक आहे. फोर्थ सेशन कहाँ है मैडम? फोर्थ सेशन HRDCच्या जी मी साइट सांगितली आहे जिनोमियो साइट, उस साइट पे है अवेलेबल, जिसमें आपको अटेंडेंस